नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल एचएम यूपीटेबल्सी एकेडमी पर। तो भाई पिछले लेक्चर में हमने जमीन खोदकर खनिज संपदा तो निकाल ली। अब जरा चलते हैं उत्तर प्रदेश के उन हुनरमंद कारीगर की दुनिया में जिनकी उंगलियों का जादू पूरी दुनिया को दीवाना बना रहा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। चाहे लखनऊ की नजाकत वाली चिकन करी हो या भदोही की आलीशान कालीन हो या फिर सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पादक, आज के पेपर में यहाँ से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमें कौन सा हाथ में कढ़ाई बुनाई करनी है जो ये सब याद रखे। अरे मेरे भाई, जब एग्जाम में पूछ लेगा कि टेराकोटा के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है या ब्लैक पॉटरी कहाँ की ओडीओपी है और आप बगल झांकने लगेंगे तो फिर परीक्षा हॉल में से बिना नंबर के लौटना पड़ेगा। तो बिल्कुल ढीले मत पड़ो, अपनी सीट बेल्ट बांध लो और याद रखो कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। पत्थर पर भी जब तक ये चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। आज की ये मेहनत कल तुम्हारी सफलता का शोर मचाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प या सुपरफास्ट टेस्ट। ये रहा आपका पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारंपरिक शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पादक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यहाँ पे आपको 24 जनवरी 2017, 24 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2019 या 26 जनवरी 2020 किस दिन इसको मतलब स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो डेट आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। तो भैया इसको स्टार्ट किया गया था 24 जनवरी 2018 को। कब स्टार्ट किया गया था? 24 जनवरी 2018 को। और ऐसी ही वीडियो को धमाकेदार वीडियो और यूपीजीके की आने वाली है, उन सभी का आपको एक्सेस मिल सके इसके लिए आप हमारे चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लो। अपनी अंगूठा फेंक के मारो लाल वाली बटन पर, तुरंत सब्सक्राइब हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त टेराकोटा मिट्टी की शिल्प को उत्तर प्रदेश के किस जिले के ओडीओपी उत्पादक के रूप में चुना गया है? झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़ या खुर्जा? तो भैया ये चुना गया अपना कहाँ का? गोरखपुर का। कहाँ का है ये हो जाएगा आपका गोरखपुर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के सामने हो गया है। फॉर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश चिकन करी एंड द जारी जारतोजी हैंडीक्राफ्ट सिलेक्टेड अंडर द ओडीओपी स्कीम? उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए चिकनकारी और जरी जारतोजी हस्तशिल्प को ओडीओपी योजना के तहत चुना गया है, ये आप लोगों को बताना है। बरेली, लखनऊ, वाराणसी या रामपुर? तो भैया चिकन करी कहाँ की फेमस है? लखनऊ की। ठीक है, अगर आपको चिकन करी का भी पता होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक इसी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी के सामने बढ़ते हैं कि भैया ब्लैक पोट्री जो है एक अलग भौगोलिक पहचान रखने वाला ब्लैक पोट्री काली मिट्टी के बर्तन उत्तर प्रदेश के किस स्थान या जिले का ओडीओपी उत्पादक है? निजामाबाद, आजमगढ़ से खुर्जा, बुलंदशहर, चुनार, मिर्जापुर या भदोही? कहाँ का है ये आप लोगों को बताना है। तो भैया ये है आपका कहा? निजामाबाद आजमगढ़ का। ठीक है, निजामाबाद आजमगढ़ का ये हमारा ओडीओपी उत्पादक है जो कि किस जिले का हो गया? आजमगढ़ का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसी के सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ गया है कि भैया ओडीओपी योजना के तहत खेल का सामान स्पोर्ट्स गुड्स को उत्तर प्रदेश के किस जिले के सिग्नेचर उत्पादक के रूप में चुना गया है? तो ये आप लोगों को बताना है। अलीगढ़ है, मेरठ है, आगरा है या बुलंद मुरादाबाद है? तो भैया ये हो जाएगा आपका कहा? मेरठ। ठीक है, खेल के जो आपके सामान मिलते हैं कहाँ के हैं? मेरठ के सुप्रसिद्ध हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 सामने आ गया कि निम्नलिखित में से किस जिले के लिए पीतल के उत्पादक ब्रासवेयर को प्राथमिक ओडीओपी वस्तु के रूप में चुना गया है? ये आप लोगों को बताना है। मुरादाबाद है, वाराणसी है, मिर्जापुर है या फिरोजाबाद है? तो भैया ये हो जाएगा आप कौन सा? मुरादाबाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 इसी के सामने आ गई। पारंपरिक हस्त छपाई वस्त्र हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल का उत्पादक उत्तर प्रदेश के किस जिले का मान्यता प्राप्त ओडीओपी है? फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, बाराबंकी है या आप लोगों का है भैया मऊ? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ था? फर्रुखाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फर्रुखाबाद का। क्वेश्चन नंबर 8 इसी के सामने आ गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अंडर द ओडीओपी स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश। कन्नौज की परफ्यूम है, भदोही का क्या हैंडमेड कारपेट या कालीन है? तो आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें से सही है भैया। तो कन्नौज में परफ्यूम बिल्कुल सही जवाब है, भदोही में कालीन बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब भैया बोथ, दोनों के दोनों ही सही है भैया। ठीक है, दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 इसी के सामने आ चुका है कि सजर स्टोन क्राफ्ट एक अनोखा पत्थर शिल्प जिसमें पत्थरों के अंदर प्राकृतिक पेड़ जैसी आकृतियां बनती हैं, किस जिले का ओडीओपी है? ये आप लोगों को बताना है। बांदा का है, महोबा का है, चित्रकूट का है या झांसी का है? ये इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए भैया, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ का? बांदा का। कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बांदा का। क्वेश्चन नंबर 10 इसी के सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का टांडा क्षेत्र किस पारंपरिक कुटीर उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध है?
ग्लास बीड्स के लिए, हैंडलूम या पावर लूम टेक्सटाइल के लिए, लेदर फुटवियर के लिए, वुडन फर्नीचर के लिए। किसके लिए जाना जाता है? तो भैया ये जाना जाता है हैंडलूम, ठीक है, हथकरघा एवं पावर लूम वस्त्र के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इसी के सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि खूबसूरत सफेद रंग के मुलायम पत्थर का उपयोग करने वाला गौरा पत्थर शिल्प किस जिले के ओडीओपी के तहत चुना गया है? महोबा, हमीरपुर, ललितपुर या सोनभद्र। कहाँ का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका कहाँ का? महोबा का। कहाँ का हो जाएगा? महोबा का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के सामने आ चुका है कि लकड़ी के खिलौने और लाख के शिल्प उत्तर प्रदेश के किस पवित्र जिले के प्राथमिक कुटीर उद्योग और ओडीओपी उत्पादक है? ये आप लोगों को बताना है। कौन सा हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा या चित्रकूट हो जाएगा? तो भैया ये हो जाएगा आपका क्या? वाराणसी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को होगा वाराणसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के सामने आया गया कि नदी के किनारे उगने वाली जंगली घास से तैयार का होने वाले मूंज उत्पादक टोकरियां और सजावटी सामान किस जिले के सिग्नेचर ओडीओपी उत्पादक हैं? ये आप लोगों को बताना है। प्रयागराज है, कानपुर है, सुल्तानपुर है या मिर्जापुर है? कहाँ के हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ये है आपके प्रयागराज के। कहाँ के हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का, जो कि हो जाएगा आपका प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 14 ही सामने आ गया कि लकड़ी पर नक्काशी वुडन कार्विंग के महीन शिल्प को यूपी के किस उत्तरी जिले के लिए ओडीओपी योजना के तहत चुना गया है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर या रामपुर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ये है आपका सहारनपुर। कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हो गया 15 आपके सामने। एक जुलाई को उत्पादक योजना के तहत ताले एवं हार्डवेयर किस जिले का पहचान है उत्पादक है? तो भैया किस जिले का है? भैया ये हो जाएगा आपका कहाँ का? अलीगढ़ का। आपको पता है अलीगढ़ के ताले मशहूर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 इसी के सामने आ गया कि पश्चिमी यूपी के किस जिले के लिए मिर्च को एक अनोखी कृषि उत्पादक के रूप में ओडीओपी के तहत चुना गया है? हाथरस है, अलीगढ़ है, बरेली है या मथुरा है? भैया मथुरा, बरेली, हाथरस, तो ये हो जाएगा आपका क्या? हाथरस हो जाएगा। क्या करता आंसर हो जाएगा? हाथरस। क्वेश्चन नंबर 17 इसके सामने आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज करेक्टली मैच विद इट्स रिस्पेक्टिव ओडीओपी प्रोडक्ट? अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देते हैं, जैसे ढोलक हो गया, मैनपुरी में आपका लेदर गुड्स मिलते हैं, जालौन में ब्रासवेयर मिलते हैं, सीतापुर में आपको ग्लास वेयर पे कांच के सामान मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? कौन सही है? तो अमरोहा में भैया आपको ढोलक या वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसके सामने आ चुका है कि किस जिले के ऐतिहासिक जरी जरदोजी कपड़ों पर सुनहरे धागों की कढ़ाई क्लस्टर को वहां के मुख्य ओडीओपी शिल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? बरेली, उन्नाव, गोरखपुर या बांदा? तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको देखने को मिलेगा बरेली में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा बरेली में। इसी के सामने आप चुका लास्ट सेकंड क्वेश्चन आ चुका है कि सॉफ्ट टॉयज मुलायम खिलौने के निर्माण को बुंदेलखंड के किस जिले का आधिकारिक ओडीओपी उत्पादक घोषित किया गया है? झांसी, चित्रकूट, बांदा या महोबा? तो भैया ये देखा गया है भैया आपका झांसी को दिया गया है। कहाँ को दिया गया है? तो ये झांसी को दिया गया। और आज के आपके क्लास का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि चुनार, बालुआ पत्थर या स्टोन कार्विंग मथुरा की नक्काशी के पत्थर की नक्काशी के काम को यूपी के किस जिले का आधिकारिक ओडीओपी उत्पादक आवंटित किया गया है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी। आपको पता है चुनार पत्थर, चुनार का बालुआ पत्थर चुनार कहाँ है? मिर्जापुर में है। तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका? मिर्जापुर हो जाएगा। और इसी के साथ में आज का हमारा लेक्चर बहुत ही सफलतापूर्वक खत्म होता हुआ। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आनंद की प्राप्ति हुई होगी। तो इसी के साथ में एक लाइक ठोक दो भैया, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो के लिए इससे जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। यूपी जीके को बिल्कुल खल्लास खत्म करने का इरादा लेके आए हैं और आपको पूरा उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ में आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही आनंद आया होगा इस लेक्चर में, पूरी की पूरी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।